बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। राइट, लास्ट सेगमेंट में हम लोग ने ये देखा था कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। आज हम लोग मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले तो एक वर्ड क्लियर कर लीजिए, इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी किसको कहते हैं? इलास्टिक बॉडी किसको कहते हैं? सुनिए, एक बॉडी है, कोई भी सॉलिड बॉडी, आप उसमें फोर्स अप्लाई कीजिए, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई कीजिए, पुल कीजिए, शेप लेंथ चेंज। रबर है, प्रेस कीजिए, बेंड कीजिए। प्लास्टिक है, बेंड कीजिए, शेप चेंज। फोर्स को रिमूव कर दीजिए, जैसे ही फोर्स रिमूव करने पर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन कर ले, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। और जिन बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनको कहते हैं इलास्टिक बॉडी। उनको कहते हैं इलास्टिक बॉडी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बॉडी लीजिए, सॉलिड बॉडी, आप उसमें फोर्स अप्लाई कीजिए, उसकी शेप चेंज होगी। फोर्स को रिमूव कीजिए, बॉडी अपनी शेप रिटेन कर ले। अगर शेप रिटेन हो गया तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिस बॉडी के अंदर होती है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं इलास्टिसिटी। और उस बॉडी को कहिएगा इलास्टिक बॉडी। सही है? स्प्रिंग, रबर, प्लास्टिक कुछ भी हो सकता है, इश्यू कोई नहीं है। चले, इलास्टिक बॉडी के बारे में पता चला। अब एक और छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूं। एक है स्टील, एक है आयरन, एक है कॉपर, या चले एक और सिंपल ले ले, रबर। स्टील बड़ा हार्ड होता है, आयरन के मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटरेक्शन स्टील के मॉलिक्यूलों के दरमियान इंटरेक्शन से कम होता है, यानी कोहेसिव फोर्सेस कम होती हैं, और रबर में इन दोनों से कम होती है, मालूम होगा आपको। मेरा सवाल यह है कि इन तीनों में से मोर इलास्टिसिटी किसके पास है? ये तीनों में से मोर इलास्टिक बॉडी कौन सी है? तो नॉर्मली हम लोग का आंसर दे देते हैं कि ये रबर जो है, इसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, आयरन में कम, स्टील में कम। देखिए, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमने इलास्टिसिटी कहा बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो, फोर्स रिमूव करे, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन करे। ओरिजिनल शेप रिटेन करने की एबिलिटी को कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इन तीनों के मुकाबले में किसके अंदर बेहतरीन क्वालिटी है ओरिजिनल शेप रिटेन करने की? वो है स्टील बॉडी की। वो अलग बात है कि जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो बजाय तो ऐसे ही लगता है कि उसकी शेप चेंज हुई ही नहीं। देखिए, शेप चेंज हो नहीं हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्स अप्लाई होने के बाद जब फोर्स रिमूव करे तो ओरिजिनल शेप पे आने की एबिलिटी अच्छी हो, तो वो तो रहती है ओरिजिनल शेप में।
तो हम कहते हैं कि स्टील बॉडी जो है वो बेहतर इलास्टिक बॉडी है, आयरन उससे कम, रबर उससे कम, यानी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा स्टील में, फिर आयरन में, फिर रबर में। वो अलग बात है कि एडवांटेज जो इलास्टिसिटी की मिलती है वो रबर, स्प्रिंग, इस तरह के से हमें ज्यादा मिलती है। राइट, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग बड़ा इलास्टिक, अच्छा इलास्टिक बॉडी है। स्प्रिंग पे आप फोर्स अप्लाई कीजिए, उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेंथ बदल जाता है। फोर्स को रिमूव कीजिए, स्प्रिंग यू मूव करते 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 अपने ओरिजिनल शेप पे आकर रह जाती है। बड़ी अच्छी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी स्प्रिंग में होती है, अच्छा बॉडी, इलास्टिक बॉडी है। फर्ज कीजिए आपने इलास्टिक बॉडी पर फोर्स अप्लाई की और उस लिमिट को क्रॉस कर दिया, यानी आपने फोर्स अप्लाई की, शेप चेंज हुआ, फोर्स रिमूव की, बॉडी अपनी शेप पर वापस ही नहीं आई, ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आई। अगर ओरिजिनल शेप रिटेन ना कर पाए तो मैं कहूंगा कि बॉडी में डिफॉर्मेशन हो गई, आपने बॉडी की शेप बदल दी, आपने बॉडी की शेप बदल दी। इलास्टिक बॉडी पर एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन नहीं कर पाता है, और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का वर्ड भी समझ में आ गया। अब सुनिएगा, हर बॉडी की, चाहे वो इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, हर बॉडी की मॉलिक्यूलों के दरमियान एक कोहेसिव फोर्स होती है, एक इंटरेक्शन होती है। जब आप उस बॉडी की शेप चेंज करने की कोशिश करते हो ना, तो वो बॉडी रेजिस्ट करता है और कोशिश करता है कि मैं अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आऊं। यही इलास्टिसिटी के अंदर है। लेकिन जब आप एक्सटर्नली फोर्स इतनी ज्यादा लगा दो कि अब उसकी अपनी कोहेसिव फोर्स अपनी इंटरेक्शन से एक्सीड कर जाए, तो फिर वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रिटेन नहीं कर पाती है, उसके अंदर फिर ये सलाहियत नहीं होती, इतनी फोर्स नहीं होती है कि वो अपने मॉलिक्यूलों को ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आ सके। तो वो शेप वैसी रह जाती है जैसी आपने उसको चेंज करके दी। इस फिनोमेना को कहते हैं डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन। चलिए ये बात भी आपको समझ में आप लोग को आ गई, डिफॉर्मेशन भी। अब सुनिए, फर्स्ट कीजिए ये एक इलास्टिक बॉडी है, स्प्रिंग है, ये इलास्टिक बॉडी है, सही है। इलास्टिक बॉडी पर फोर्स अप्लाई कीजिए, जरूरी नहीं कि इलास्टिक बॉडी स्प्रिंग हो, रबर, प्लास्टिक, स्टील, आयरन, कुछ भी हो सकता है। जब आप इलास्टिक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हो और जिस सरफेस एरिया पे करते हो, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इन एन इलास्टिक बॉडी, इन एन इलास्टिक बॉडी is called stress, is called stress. स्ट्रेस एक फोर्स है जो इलास्टिक बॉडी पे लगती है। स्ट्रेस इज द टाइप ऑफ फोर्स विच इज अप्लाइंग ऑन इलास्टिक बॉडी, जो इलास्टिक बॉडी पे लग रही होती है। इलास्टिक बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई करोगे विद रिस्पेक्ट टू एरिया, हम उसको फोर्स करने के बजाय क्या नाम देंगे? स्ट्रेस का।
और उसको लिखेंगे सिग्मा से। किससे लिखेंगे? सिग्मा से। F/A। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी इसका यूनिट जो आप इस्तेमाल करेंगे वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप स्ट्रेस का यूनिट इस्तेमाल करेंगे, यानी सिग्मा का। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते। मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की, इलास्टिक बॉडी है, फोर्स अप्लाई की, ये बॉडी थोड़ा एक्सटेंड होके यहां आया, यहां आया, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, तो इसको आप बोलोगे चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ। इसी तरह अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम होगा तो ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। अगर किसी बॉडी का एरिया होगा तो ओरिजिनल एरिया, चेंज इन एरिया। फिर सुनिएगा, यू हैव एन इलास्टिक बॉडी। अब इलास्टिक बॉडी के पास सिर्फ लेंथ हो सकती है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है ना। लेंथ का मतलब 1D, एरिया का मतलब 2D, वॉल्यूम का मतलब 3D। इलास्टिक बॉडी है, सिर्फ लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी, वॉल्यूम भी। ठीक है, अब सुनिए, लेंथ है तो ओरिजिनल लेंथ, फोर्स अप्लाई की, चेंज इन लेंथ। एरिया है, ओरिजिनल लेंथ, फोर्स अप्लाई की, चेंज इन एरिया। वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम, फोर्स अप्लाई की, चेंज इन वॉल्यूम। राइट, गौर से सुनिएगा, फोर्स अप्लाई करने पर, इलास्टिक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने पर जो फ्रैक्शनल चेंज आता है, जो फ्रैक्शनल चेंज आता है उसको कहते हैं स्ट्रेन। उसको कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन, फ्रैक्शनल चेंज को बोलते हैं, फ्रैक्शनल चेंज को बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल का क्या मतलब होता है कि चेंज होने वाली वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड करो, यानी रेशियो बिटवीन द वैल्यू विच इज डन इन चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वैल्यू। चेंज होने वाली वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है उसके दरमियान रेशियो को बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज तीन तरीके से आ सकती है। फ्रैक्शनल चेंज तीन चीजों में आ सकती है, लेंथ में, वॉल्यूम में, एरिया में। तीन चीजों में आ सकती है फ्रैक्शनल चेंज, तीन चीजों में आ सकती है। ओरिजिनल लेंथ इसमें ले लीजिए L, चेंज इन ले लीजिए डेल्टा L। ओरिजिनल वॉल्यूम V, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V। एरिया A, चेंज इन एरिया डेल्टा A। क्लियर? अगर फ्रैक्शनल चेंज निकालना है लेंथ के लिए तो लिखोगे डेल्टा L/L। वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज निकालना चाहते हो तो लिखोगे डेल्टा V/V। एरिया में निकालना चाहते हो तो लिखोगे डेल्टा A/A। क्लियर? तो याद रखिएगा, स्ट्रेन की तीन टाइप है। स्ट्रेन की कितनी टाइप है? तीन। फ्रैक्शनल चेंज in an elastic body is called strain. There are three types of strain. Number one, fractional change in length. Fractional change in length is called
टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं। फिर सुनिए, फ्रैक्शनल चेंज को कहते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन एन इलास्टिक बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। 3 टाइप्स। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं, और इसे हम लोग इस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, ये उल्टा 3। इसे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन भी कहते हैं जब आप सॉलिड बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हो। इलेक्ट्रिसिटी में इस सिंबल को ईएमएफ बोला था, लेकिन यहां पर इसे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन के लिए इस्तेमाल करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए इस्तेमाल करेंगे, राइट? ओके। अगर फ्रैक्शनल चेंज वॉल्यूम में हुआ तो इसको कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, सही है। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन। और फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया अगर है, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया अलग है, तो इसको कहते हैं शेयर, शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन। और इसको गैमा से लिखते हैं, डेल्टा ए ओवर ए, डेल्टा ए ओवर ए। और याद रखिएगा ये जो शेयर स्ट्रेन है ये tan थीटा के भी बराबर होता है, tan थीटा के बराबर भी होता है। यानी जब आप फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया लेते हो, जब फोर्स अप्लाई करने पर एरिया में तब्दीली होती है, तो उस बॉडी के में एंगल की भी तब्दीली आती है, पर वो एंगल बहुत माइनर सी होती है, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। तो शियर स्ट्रेन फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया को भी बोल सकते हो और tan ऑफ इंक्लिनेशन को भी बोल सकते हो, बट दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। और अगर ये थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो याद रखिएगा tan थीटा ये तकरीबन बराबर हो जाता है सिर्फ थीटा के, तो गैमा को आप थीटा के बराबर भी बोल सकते हो, गैमा इज इक्वल टू थीटा। तो ये 3 तरह की स्ट्रेन है, ये 3 तरह की स्ट्रेन है, राइट? पहली स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या टेंसाइल स्ट्रेन। नंबर 2 फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थर्ड फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया या टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, इसको कहते हैं शेयर स्ट्रेन, और इसको गैमा से लिखते हैं। फॉर स्मॉल एंगल गैमा बराबर होता है थीटा के। चलिए, ये तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात की। अब एक छोटी सी बात और, स्ट्रेन कोई भी हो इसका यूनिट कोई नहीं होता, इसका यूनिट कोई नहीं होता। चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, मीटर ओवर मीटर कैंसिल, वॉल्यूम वॉल्यूम, मीटर क्यूब कैंसिल, एरिया मीटर स्क्वायर कैंसिल। स्ट्रेन कोई भी हो, चाहे टेंसाइल हो, वॉल्यूम हो या शियर हो, यूनिट कोई नहीं होगा, राइट? ओके, यानी स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। तो स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में मैंने आपको यह सिखाया कि सॉलिड बॉडी की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे बात की। अभी तो इस पर बहुत बातें हैं, अगले सेगमेंट में फिर कंटिन्यू करेंगे इससे। इस सेगमेंट में मैंने आपको इलास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी, डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस जिसको सिग्मा से लिखा, स्ट्रेन और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, इस पर हम लोगों ने बात की। उम्मीद है ये बिल्कुल क्लियर होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप नोट करके रखिएगा,
ताकि लाइव सेशन में आप उससे वो डिस्कस कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।